सोचिए आप घर में आराम कर रहे हैं और अचानक से पुलिस बिना वार्निंग के आपके घर में घुस जाती है। क्या ये कानूनी है, या आपको चुप रहना पड़ेगा, या आपको लड़ना पड़ेगा? साथियों, मैं ब्यावरा राजगढ़ से एडवोकेट पवन सक्सेना, और आज के हम इस वीडियो में जानेंगे कि अगर बिना वारंट पुलिस घर में घुस आए तो क्या करें। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि वारंट क्या होता है। तो साथियों, वारंट एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कोर्ट द्वारा जारी किया जाता है और जो रिसीव किया जाता है पुलिस के द्वारा। वारंट के दो प्रमुख जो प्रकार हैं, उनमें सबसे पहला है अरेस्ट वारंट और दूसरा है तलाशी वारंट। साथियों, अरेस्ट वारंट में पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है, अरेस्ट कर सकती है, और तलाशी वारंट में पुलिस को यह अधिकार होता है कि वह किसी भी स्थान की जाकर तलाशी ले सकती है। अब सवाल आता है कि क्या पुलिस बिना वारंट के आपके घर में घुस सकती है? तो इसका जवाब है नॉर्मली नहीं, मगर कुछ एक्सेप्शनल केस ऐसे होते हैं जिसमें पुलिस बिना वारंट के भी घर में घुस सकती है। जैसे या तो पुलिस किसी अपराधी का पीछा कर रही हो, या किसी घटना के होने की संभावना हो, या पुलिस को किसी प्रकार के साक्ष्य या एविडेंस मिटाने की जानकारी हो या खतरा हो कि कोई एक साक्ष्य मिटाए जा रहे हैं, और अंतिम है पब्लिक सेफ्टी से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा हो तो भी पुलिस जो है आपके घर की तलाशी या किसी स्थान की तलाशी ले सकती है। साथियों, पुलिस को सीआरपीसी की धारा 165 के तहत बिना वारंट के तलाशी का अधिकार दिया गया है, जो अभी हाल ही में परिवर्तित बीएनएसएस की धारा 185 में शामिल है। मगर आपको भी आपके घर की सुरक्षा, आपकी स्वतंत्रता से रिलेटेड आर्टिकल संविधान में दिए गए, आर्टिकल नंबर 21, आर्टिकल नंबर 22। अब अगर पुलिस आपके घर में घुस आई है तो आप क्या कर सकते हैं? तो साथियों, सबसे पहले आप शांत रहिए। दूसरी चीज, आप वारंट मांगिए। अगर वारंट दिखाते हैं तो वारंट देखिए, और अगर वारंट नहीं होता तो घर में घुसने का रीजन पूछिए। साथ ही इसके बाद आप बिना बदतमीजी करे आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। साथ ही पुलिस के नाम और बेज नंबर की और समय की जानकारी को रिकॉर्ड कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बिना उनसे बहस करे। साथ ही इसके बाद आप जो है किसी लॉयर से चर्चा कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। आपको ये जानना जरूरी है कि आपके घर की प्राइवेसी को भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है सेफ करता है, सिक्योर करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और साथ ही आर्टिकल 300A कहता है राइट टू प्रॉपर्टी। कोई भी पुलिस ऑफिसर आपके घर की प्राइवेसी को बिना किसी वैलिड रीजन के तोड़ नहीं सकता। अगर आपको लगता है कि पुलिस बिना किसी वैलिड रीजन के और बिना किसी वारंट के आपके घर में घुसी है, जबरदस्ती आपके घर में घुसी है, तो आप कुछ काम कर सकते हैं। जैसे आईजी, डीआईजी या जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं उनको शिकायत कर सकते हैं। नंबर 2, आप कोर्ट में, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन लगा सकते हैं आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के माध्यम से, और साथ ही आप जो है ह्यूमन राइट कमीशन में भी शिकायत कर सकते हैं। देश का हर नागरिक कानून के सामने समान है। पुलिस का काम सुरक्षा करना है, ना कि डराना। तो साथियों, अगली बार अगर आपको कुछ गलत होता हुआ दिखे तो सवाल करें, अपने अधिकारों को जानें और कानून के दायरे में रहते हुए अपनी सुरक्षा करें। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, और वकील साहब को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही अगला जो टॉपिक है, किस विषय पे आपको, किस प्रकार के कानूनी अधिकार आपको जानना है, हमें इस प्रकार का वीडियो बनाना चाहिए, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।